नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनिल शाक में आप सबका। अभी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर चर्चा कर रहे हैं, जैसा पिछले वीडियोज में मैंने डाला है। तो बच्चों के न्यूट्रिशन, ग्रोथ, इन सब के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अत्यंत आवश्यक तत्व होते हैं जो शरीर में जाना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी ग्रोथ प्रॉपर हो सके। इसी क्रम में हम आज एक और तत्व की बात करेंगे। आप सब भली भांति परिचित हो, कॉपर, यानी जिसको हम तांबा भी बोलते हैं। और आपने देखा भी होगा कि तांबे का उपयोग कितना चलन में दोबारा से बढ़ गया है कि लोग पानी तांबे के बर्तन में रख के पी रहे हैं कि कॉपर बॉडी में जाएगा तो इन्फेक्शन कम होगा, इम्यूनिटी रेज होगी, ये सारी। तो इसी पे थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे आज। कॉपर जो प्रेजेंट रहता है, जो आपके बॉडी के एंजाइम्स रहते हैं, उन एंजाइमिक एक्टिविटीज में कॉपर प्रेजेंट रहता है। जैसे एंजाइम एक आपका अमीनो ऑक्सीडेज, फेरोक्सीडेज एंजाइम, आपका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज और सुपर ऑक्सीडेज एंजाइम। इनमें सुपर ऑक्सीडेज डाइम्यूटेज करके रहता है, इनमें कॉपर रहता है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा कॉपर जो आवश्यक होता है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है, आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है, माइलिन प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है, मेलेनिन सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है, और यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन में भी कॉपर अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये कुछ प्रक्रियाएं बताई मैंने बॉडी की, जो बॉडी को सुचारू रूप से चलाती है। इनमें कॉपर आवश्यक तत्व होता है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें कि कहाँ से प्राप्त होता है, तो गुड डाइटरी सोर्स की बात करें कॉपर में, तो जिन खाद्य पदार्थों में मोर देन 2 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ फूड मटेरियल, अगर कॉपर 1 ग्राम फूड मटेरियल में 2 माइक्रोग्राम कॉपर है तो इट्स ए गुड सोर्सेस। तो इसमें हम बात करें तो सी फूड बहुत ही बढ़िया सोर्स है। उसके अलावा ऑर्गन मीट्स नॉन वेज के लिए। वेज में हम बात करें तो दालें आपकी, नट्स, ग्राउंड नट, वालनट, जितने टाइप के नट्स आते हैं उन सब में कॉपर पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। उसके अलावा रिफाइंड सीरियल्स, शुगर, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, इनमें कुछ मात्रा में पाया जाता है, कुछ मात्रा में कॉपर पाया जाता है, तो हम ये भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि डेली नीड्स कितनी रहती है, यानी कि डेली रिकमेंडेशन कितनी है, तो उसमें इन्फेंट्स यानी आपके जन्म से लेकर के 1 साल तक का जो बच्चा रहता है उसमें अत्यधिक मात्रा में कॉपर की आवश्यकता रहती है, यानी 80 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। अगर बच्चा 1 साल से आपका बड़ा हुआ है तो 40 माइक्रोग्राम, हम मिलीग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, माइक्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो 40 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे हमको ओल्डर चिल्ड्रन में डेली रिक्वायरमेंट रहती है। एडल्ट में ये मात्रा और कम हो जाती है, यानी 30 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हमको रिक्वायरमेंट एडल्ट में रहती है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क में ऑलरेडी कॉपर 200 से 400 माइक्रोग्राम उपलब्ध रहता है पर लीटर। पर लीटर 200 से 400 माइक्रोग्राम उपलब्ध रहता है। तो ब्रेस्ट मिल्क जो बच्चे रहते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में कॉपर प्राप्त होता है वहाँ के दूध से। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो, यानी कॉपर की डेफिशिएंसी हो, तो क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिल सकते हैं। एनीमिया में कॉपर डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। न्यूट्रोपीनिया यानी कि WBC काउंट आपके कम हो जाए। हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन,
यानी आपने देखा होगा जो चकते या धब्बे टाइप के बच्चों में पड़ जाते हैं, वाइट स्पॉट भी जिनको हम बोलते हैं, तो वो भी एक कारण रहता है, क्योंकि ये मेलेनिन सिंथेसिस में एक्टिवेट पार्टिसिपेट करता है। तो अगर इसकी कमी होती है तो मेलेनिन सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो मेलेनिन सिंथेसिस नहीं होगा तो हाइपर पिगमेंटेड होना स्वाभाविक है। वो हेयर और स्किन दोनों में हमको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा वास्कुलर एबनॉर्मलिटी मिल सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मेटाफाइल फ्लेयरिंग एंड फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है। और अगर जेनेटिक डिफेक्ट की हम बात करें, अगर कॉपर पर्याप्त मात्रा में बॉडी में नहीं है और उससे अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट जनरेट होता है, तो एक आपका होता है मैंकेज किंकी हेयर सिंड्रोम और दूसरा होता है विल्सन डिजीज। ये कॉपर की कमी के कारण हमको जेनेटिकली देखने को मिलते हैं, जो बहुत रेयर मात्रा में होते हैं लेकिन होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि कॉपर का उपयोग बॉडी में किस तरह से है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हमारे लिए। तो कॉपर भी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पहुंचना चाहिए। अगर जो लक्षण मैंने बताया इनमें से किसी प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं अपने बच्चों में या खुद में, तो अपने डॉक्टर से आप ज़रूर संपर्क करें, जो आपको उचित मार्गदर्शन और बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं लगातार आपको इस टाइप की जानकारी देता रहूं, आगे वीडियो बनाता रहूं। तो आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा और आपको जानकारी देता रहूँगा। आज की जानकारी के लिए इतना ही। आगे नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।